नमस्कार, वात्सल्य न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई बी वार्ड नजम बाग में उन गरीब लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर 3 महीने तक लगातार मुंबई बीएमसी के साथ मिलकर कोरोना वायरस की महामारी में कोरोना वॉरियर्स बने थे, जिन्हें बीएमसी ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम दिया था। लेकिन आज काम खत्म होने के बाद ना तो उन्हें बीएमसी द्वारा सैलरी दी गई और ना ही उन्हें काम से निकलने के लिए नोटिस दी गई। ऐसे में आज हमारे साथ हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ नदीम शेख नजम बाग से हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं और नदीम के साथ कुछ वहां के कोरोना वॉरियर्स की टीम, जिनका नाम इब्राहिम वाहब बोबरे, नैनेश सुरवे, सारिका मोरे, प्रदीप परब, वो सब लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बीएमसी के अधिकारियों से, वो गरीब मजबूर इंसान जो मुंबई से दूर दराज से काम के लिए यहाँ पर आए थे, खून पसीना बहाकर यहाँ पे काम किए, रात दिन 12 घंटा काम किए, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने उन्हें अभी तक कोई भी सैलरी नहीं दी है। आइए क्या कहना चाहेंगे, देखते हैं। हम आए हुए हैं नजम बाग कोविड सेंटर के इधर, जहाँ पर ये इब्राहिम साहब मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों को ये सूचित किया गया हुआ है कि यहाँ जितने भी कोविड सेंटर बने हुए थे और यहाँ पर जो रहने वाले कोविड वॉरियर के, जिन्होंने दिन रात मुस्तकद अपनी मेहनत करी है और इन लोगों को बीएमसी से इतना मेहनत, इनकी सैलरी नहीं दी गई है। तो हम बात करेंगे इब्राहिम साहब से, जो हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे शोएब मियानूर के साथ में एडिटर मैनेजिंग। जी बात करिएगा आप शोएब भाई। वात्सल्य न्यूज में आपका स्वागत है इब्राहिम जी। जी हाँ, शुक्रिया। और हम लोगों ने सुना है कि आप लोगों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो आप लोगों ने काम किया था, तो कुछ बीएमसी ने आप लोगों को सैलरी वगैरह नहीं दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो कोरोना योद्धा है, मई से काम कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। हमको बी वार्ड बीएमसी की तरफ से यहाँ अपॉइंट किया गया था और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। हमको यहाँ जो हमारे स्टाफ जो काम कर रहे हैं, काफी उनको दिक्कतें हो रही थी। स्टार्टिंग से ऐसा है कि सैलरी वगैरह का मसला चल ही रहा था कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद ही सैलरी देते थे, फिर भी 1 महीने की देते थे। हमारे यहाँ जो स्टाफ काम कर रहे काफी दूर से आते हैं, नायगांव, वसई, घाटकोपर, पनवेल, ऐसी जगहों से काम कर रहे हैं। और यहाँ आके वो लोग जो जिस वक्त बीएमसी के लोग भी काम नहीं करते थे, उस वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले सभी कोरोना योद्धा काम कर रहे थे। हम ये चाहते हैं, अभी ये 10 महीने करीबन हो गए हैं यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमको कोई भी फैसिलिटी दी नहीं गई। फाइनली ये पता चला है कि कोरोना अभी थोड़ा कम हो रहा है, तो इन्होंने ये सेंटर बंद करने का ऐलान कर दिया है। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमको हमारी सिर्फ ये मांग थी कि अगर आपने ये सेंटर बंद कर दिया है, हमारे स्टाफ को हमारी तनख्वाह और सैलरी जो वक्त पर देनी थी वो दे दीजिए और हमको यहाँ से निकाल दीजिए। उन्होंने एक ये किया कि यहाँ से हमको बी वार्ड में जो कोरोना सेंटर था नजम बाग, वो सारे स्टाफ को उन्होंने 25 तारीख को ये ऐलान किया कि आप सबको हम निकालेंगे नहीं, हम सब स्टाफ को रिचर्डसन में भेज रहे हैं। और हमारे यहाँ से सब स्टाफ को रिचर्डसन भेजा गया। 5 दिन उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद एक दिन हमारे वहाँ के जो इंचार्ज है, उन्होंने आके हमको बताया कि आपको अभी ब्रेक दिया गया है, अभी आप काम नहीं कर सकते। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम मिला था, तो क्या बीएमसी अधिकारियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था? नहीं, मैं समझा, आपका सवाल समझा नहीं। जो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया था जिस बीएमसी अधिकारी ने, हाँ। तो क्या वो आपके साथ में सहमत नहीं है, जो आपको सैलरी नहीं मिली बीएमसी की तरफ से? नहीं, वो हमारे जो अधिकारी है यहाँ के बी वार्ड के एमओएस सर, जो हमारे संदीप गायकवाड़ सर, उन्होंने हमको आके ये आश्वासन दिया है 2 दिन पहले कि आपकी सैलरी बीएमसी एक पाई चुका देगी।
आपको आगे नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है और हमारे ठीक पास है। अभी आगे नौकरी नहीं है। सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी नहीं है, सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों का पगार भी तो नहीं रोक सकती है ना बीएमसी। हाँ, तो उन्होंने उसके बारे में क्या बताया? हमने उनसे यही कहा, सर अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, हमको यहाँ से अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं या हमको ब्रेक दे रहे हैं, तो हमारे स्टाफ को अपनी जो 2 महीने या जितने महीने हमने काम किया एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, उसकी हमको सैलरी दे दीजिए, तो हम यहाँ से हमारे सेंटर से चले जाएंगे और हम हमारा काम खुद ढूंढ लेंगे। हम बीएमसी के भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि इन्होंने आश्वासन दे दे के हमको हर बार यही कहा कि आपको अक्टूबर के बाद हर महीना बराबर सैलरी मिलेंगी। सैलरी अगर वक्त पे मिलेंगी तो हमारे लोगों का घर चलेगा। हमारे यहाँ के लोगों ने जेवर गिरवी रखा, बेचा, पैसे उस सूद पे लिए और अपने घर चला रहे, तो ऐसी जगह पर हम काम करके क्या करेंगे? हमको तो निकाल दिया। आज हमको ये लोग पूछते भी नहीं है। जी, अभी आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि सर हमारी तनख्वाह हमारे को दे दो और हम हमारा काम ढूंढ लेंगे, क्योंकि अभी एक बार ये सेंटर बंद हो गया, उसके बाद ना हमको बी वार्ड वाले अंदर आने देंगे, ना नजमबाग के अंदर हमको आने मिलेगा, तो हम तो रास्ते पे आ गए। इसके लिए आप लोगों ने और क्या आगे कदम उठाए हैं? सर कदम हम जो लेबर स्टाफ जो है, हमारे साथ कोई नहीं है, ना हमारे साथ डॉक्टर्स है, ना सिस्टर्स है, ना कोई ऊपर के उच्च अधिकारी है। वो लोग यही चाहते हैं कि एक बार हम नजमबाग से बाहर निकल गए, बाद में इनको दिसंबर की देंगे सैलरी, फिर जनवरी की कब देंगे वो भी पता नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमारी चैनल में लाइव आए। शिव जी, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए काम करने वाले, इनको स्टाफ में यहाँ पर जितने भी, ये सब कोरोना वॉरियर्स योद्धा है, जिन्होंने दिन रात यहाँ पर अपने घर को नहीं देखा, यहाँ पे लोगों की परेशानी, जिन्होंने इन लोगों ने खुद ने जितना भी लोडिंग वगैरह भी जो है ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक के इन्होंने किया। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि अभी ये पूरा यहाँ पर इनका मलबा भी निकाल कर रख दिया गया है, तोड़ करके। देख रहा है नुकसान हो रहा है, उसका भी नुकसान है। और दूसरा प्लस ये कि जब ये जो बजट आया है सरकार का, इस बार जो दिन बजट पेश किया गया 2-3 दिन पहले, तो उसमें 49,000 करोड़ बीएमसी को मिला है जी, जबकि ये लोगों ने दिन रात मेहनत करने के बाद लोगों को हर एक को इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। यानी इनका जो हक है, ये अपना हक मान रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है दिन रात बैठकर, ये यहाँ पर सारे देखो स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, और ये अब से नहीं, कई कुछ कितने दिनों से यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, बैनर लेकर बैठे हैं। ना यहाँ का कोई प्रशासन ने आकर इनसे पूछा है। इन्होंने कहीं कहीं जगह अपील की है, जैसे कि बी वार्ड है, बी वार्ड तो वैसे आप जानते हो कि वहां पर के वार्ड ऑफिसर भी कोई बैठे हुए नहीं है, कुछ वो सी वार्ड और बी वार्ड को दोनों साथ में अटेंड कर रहे हैं। लेकिन इनका मेन मुद्दा है इनकी सैलरी का। इन लोगों को इतना काम करने के बावजूद भी दिन रात इन लोगों ने मेहनत किया, और जैसे कि उस वक्त कोविड-19 की घटना बढ़ती जा रही थी, जितना ऊपर लोग होते जा रहे, तो इसी कारण पे सेंटर खोला गया था। ठीक है, अब इन लोगों को ये भी कुछ किया गया है कि यहाँ से जो रिचर्डसन है, बिना इतला दिए उनको कहीं पे वो वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, कई डॉक्टरों को भी निकाल दिया गया, और इनको ना कोई इंटीमेशन दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया। ये अपनी मर्जी से इनका रोटेशन कर रहे हैं, और अब इनको ब्रेक दे रहे। ठीक है, ब्रेक दे रहे, आपकी बात सही है। इनको कोई नोटिस नहीं दी गई, तो इंटीमेशन नहीं दिया गया, तो इनका प्रशासन से। जी बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर लोग होते हैं तो उनको ब्रेक अचानक ही होता है, लेकिन सैलरी तो देना चाहिए, जो उन्होंने काम किया है, मेहनत जो की है। इंटीमेशन नहीं दिया गया, इंटीमेशन नहीं दिया गया। हाँ, जैसे कि हम कोई भी काम करता है तो उसको 1 हफ्ता पहले या 1 महीना, इन लोगों ने, देखो आप देख लो, इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था क्या? हमने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किए थे क्या? इनिशियली जब हमको यहाँ पर जॉब पे रखा गया, उस वक्त हमने सिर्फ साइन ये किया था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वो लोग तभी हमको निकाल सकते हैं, और हमको बीएमसी को जरूरत है लोगों की काम करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बीएमसी के भी स्टाफ यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रहे थे। हाँ, इन्होंने बाहर से लोगों को बुलवाया, यहाँ पर काम करवाया, और अब जब उनका काम हो गया तो हमको निकालकर उन्होंने फेंक दिया। जी तो इनके प्रशासन से और लोगों से यही मांगे, जो हमारे यहाँ के एमएलए है साउथ जोन के है, तो ये उनसे बहुत, इनका वीडियो भी वायरल हुआ है, कई जगह पे लोग आए भी हैं इनके पास। लेकिन अब तक के आपके पास किसकी मदद मिली है, कौन आया है कौन नहीं आया, आप ये जरा बताओगे? अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं है, ना ही बी वार्ड से कोई आया, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आया यहाँ पर। हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, हम किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हमारी बात मनवाए, और हमारा हक जो है हमारे स्टाफ का वो हमको मिल जाए, बस। उससे ज्यादा हमको बीएमसी से कोई उम्मीद नहीं है।
जी। तो जिस तरह से उन्होंने हमारे को इस 10 महीने में जो हमारे स्टाफ के साथ बर्ताव किया है, वो हमको ये बोल रहे हैं कि अब तुमको तनख्वाह देंगे, लेकिन तनख्वाह कब देंगे? 1 महीना 2 महीना आदमी कितना रुक ये सैलरी देना ही चाहिए, सैलरी देना ही चाहिए। सैलरी है। जब गवर्नमेंट ने जब कोविड के लिए एक फंड एलोकेट किया हुआ है, वो फंड कहाँ गया? वो फंड तो है ना सही। इनके पास, तो क्यों नहीं सही। दे रहे? तो वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते, अब तुम्हारा ऑडिट हो रहा है, हमारी जो अकाउंटेंट है वो प्रेग्नेंट है और आपको थोड़ा ये वक्त लगेगा, हम सैलरी आपको बिल्कुल एक एक पाई चुका देंगे। आदमी अगर मर गया उसके बाद आप सैलरी दोगे तो क्या फायदे का? हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टाफ है जिनके घर में उनकी जो बुआ है बीमार है, उनको दवाइयों के पैसे लगते, तो लोग एक दूसरे से कर्जा ले रहे। तो आपके एरिया के बीएमसी कॉर्पोरेटर को आपको जाकर बताया नहीं बताया? हमने उनको इतला किए, वो बोले हम MOS किससे बात किया? हमने अमीन पटेल सर से बात वो की तो है। एमएलए हाँ एमएलए आपके इधर आफरीन शेख है और एकता निकम है। नहीं, उनसे हमारी बात नहीं हुई। हमने फिलहाल तो खाली अमीन सर से बात किया जी। और हमारे यहाँ से जो स्टाफ गए थे BMC के हेडक्वार्टर्स में भी गए थे, उनसे भी हमने अपील किए, तो वो लोग बोले देखेंगे आपका, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अमीन पटेल ने आपसे क्या कहा? उन्होंने बोला वो बात करेंगे। बात करेंगे। मतलब कहीं ना आश्वासन दिया कि कहीं बात वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक। नहीं, सही जवाब है कि BMC अगर सही जवाब देगी उनको, तो वो हमको सही जवाब देंगे। BMC वाले जो B वार्ड वाले, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया, उन्होंने ये बोला हमारे पास तो जॉब नहीं है। मतलब ठीक है, आपके पास जॉब नहीं, कोई मसला नहीं, हम हमारे स्टाफ को निकाल दो। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमने 10 महीने काम किए ये कोविड के अंदर, हमको एक कम से कम सम्मान किया जाता था कि हमको अगर एक सर्टिफिकेट दी जाती कि हमने इस कोरोना में काम किया, तो वो सर्टिफिकेट हमारे कुछ काम आती। हमको वो भी नहीं किया, हमको सिर्फ गेट से बाहर निकाल दिया, बोला आपको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करके वहां से रिचर्डसन से ब्रेक दे दिया, बस अब खत्म हो गया। अब ये गेट बंद हो जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे और B वार्ड में ना हमको कोई पूछने वाला। सैलरी तो मिलेंगी, लेकिन इतनी बेइज्जती जो मिली हमारे स्टाफ को, वो इतना काम करने के बाद मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ये बहुत गलत किया उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं BMC वाले आप लोगों को घुमाने फिराने का काम कर रहे हैं। मेहनत करवाया, पसीना बहाया, लेकिन फिर भी अभी तक पेमेंट नहीं दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे यहाँ पे। तो देखा दर्शक मित्रों, आप लोगों ने अभी इनके और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो नदीम जी हमारे नजम बाग में मुंबई B वार्ड में मौजूद है, तो उनके और भी साथियों का हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने कोविड-19 के चलते जो इब्राहिम भाई और उनकी पूरी टीम को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम पे रखने के बाद मुंबई BMC ने इन लोगों को अभी तक सैलरी भी नहीं दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने का मकसद ही यही होता है कि आप कभी भी उन लोगों को वर्कर्स को निकाल देते हो, चाहे 1 महीना काम पे रखते हो या 2 महीना या 3 महीना, आप जरूरत के मुताबिक आप काम पे रखते हो, उसके बाद में आप वर्कर्स को काम पे से निकाल दिया करते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सैलरी ही ना दो। तो ये मुंबई BMC का चारा घोटाला ही है। वर्कर्स को काम पे रखने के बाद अभी यहाँ पे लात मारने जैसा सवाल यहाँ पे BMC के जरिए हो रहा है, यहाँ पे इन लोगों की टीम के जरिए हो रहा है। BMC के अधिकारी जो है पैसा देने में कहीं ना कहीं पीछे हट कर रहे हैं। देखा जाए तो सैलरी जो है, एक आम आदमी की सैलरी ना देना, वो तो जरा सी भी सही बात नहीं कहलाई जाएगी। नदीम क्या बताना चाहो? मैं कहना चाहता हूँ, फाइनली मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इनको ये पता है कि हम ये सेंटर बंद करने वाले हैं, तो इनको पहले ही पता है कि सेंटर बंद होगा तो हमारी सैलरी एक साथ उनको देनी चाहिए थी। हमने 12-12 घंटे यहाँ पर काम किया, हमारे स्टाफ ने में से 12 घंटे काम किया, उसमें भी 8 घंटे का काम का पगार देने की बात कर रहे हैं वो लोग। वो ये बता रहे आप ये प्रूफ करके बताइए कि आपने 12 घंटे काम किए जी। तो ये प्रूफ हमारे पास है नहीं। आपके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है? रिकॉर्ड ये हम आते हैं रोजाना अटेंडेंस लगाते हैं, जितने 10-12 अटेंडेंस रजिस्टर है ना, अटेंडेंस रजिस्टर है ना। रजिस्टर में हम सिर्फ टाइम करते हैं, हम टाइमिंग नहीं डालते कि सुबह में किस वक्त है, क्योंकि रात में हम यहाँ बाहर जाने का हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह 8 से 8 बजे, रात के 8 बजे की ड्यूटी है एग्जाम्पल, हम 12-12 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। कितने तो अपने हमारे स्टाफ घर भी नहीं जाते थे, यहाँ बैठ के यहीं सो जाते थे, क्योंकि उस वक्त तो ट्रेन भी नहीं थी कहीं। और ये यहाँ का नहीं, चलिए इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ टाइम नहीं डाला, और यही नहीं, BMC में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पे भी, चाहे आप महानगर पालिका जो हेड ऑफिस है वहाँ या कहीं पे भी वार्ड में चले जाइए, तो मैंने खुद में वहाँ पे कई जगह पे नोटिस करा है कि कहीं भी वहाँ के काम करने वाले अधिकारी
मैंने खुद ने देखा है, जब क्या पंच मशीन लगी हुई है, वो खुद भी क्या करते, पंच करते या नहीं करते, और कई बार तो आते नहीं आते। जब उनको बराबर सैलरी मिल रही है, उनको ऊपर उनका ओवर टाइम का भी होता है या नहीं होता है, वो हमें जानकारी नहीं इतनी पूरी, लेकिन जब अगर तुम आते हो, एंट्री करते हो, तो पंच रहता है, वो आपका एंट्री का पंच होता है कि आप ये टाइमिंग पे आए, और टाइम आउट होते हो तो आप पंच करते हो, ठीक है, वो आप लोगों के पास मशीन रहती है। जब उनके लिए आप नहीं मांग रहे हो, जो जबकि वो लोग तो कई बार 2-2, 3-3 दिन तक के नहीं आते जी, पगार लेते हैं वो बीएमसी की, हमारे यहाँ की टैक्सों की, हर चीज की पगार लेते हैं, लेकिन वो काम किधर करते हैं? और ये तो वॉरियर्स है, इन्होंने काम किया है और लोगों ने देखा है, तो यही इन लोगों की गुहार है। इन लोग ये तो और कुछ नहीं चाहते कि अपना जो हक का जो इनका जो महताना है वही चाह रहे। तो हम भी दरख्वास्त करेंगे यहाँ के हमारे सीएम जो उद्धव ठाकरे जी, उनसे दरख्वास्त करेंगे, यहाँ के हमारे जो एमएलए है साउथ मुंबई जोन के, कहीं इधर के भी वहाँ के नगर सेवक को हम खुद गुजारिश करेंगे हमारे न्यूज चैनल की तरफ से कि ये लोग यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार हर चीज, ना रात देखा ना दिन देखा, जी जान मेहनत करके इन लोगों ने कोविड-19 में जो भी कोरोना पेशेंट उनके साथ उन्होंने लगाव से हर चीज से, उन लोगों को भी डर नहीं हुआ। आज इनको तो ये पहले हक मिलना चाहिए ना, जब ये कह रहे ना हमें कोई अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दिया गया ना कुछ दिया गया, इनको तुम पगार, इन्हें ना तुम मान दे रहे हो ना सम्मान दे रहे हो, नहीं दे रहे, यहाँ तक की नहीं है जी। तो हम यही चाहेंगे, और हम चाहेंगे इब्राहिम जी कि आपका ये जो भी मसला है हमारे जो माध्यम से जो आपको पहुंच सके, सारे जो आप लोगों के इतने दिन से बैठे हुए आप लोग दिन रात यहाँ पर आप बैनर लगा रहे हो, हमने खुद ने देखा ये कि आप एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही, ये कुछ नहीं है, और आपका ये हक मिले। और आप कुछ श्वेत जी, आप कुछ पूछना चाहोगे और किसी से कुछ और कोई बताएंगे, और कुछ बताएंगे इब्राहिम जी? हमारे दूसरे कुछ स्टाफ है, उनसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे क्या उनके साथ हुआ है। इंटरव्यू में इनको ले लेते, इंटरव्यू में ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्वेत जी। जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सलाम, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए मुंबई के जो नवरोजी रिंग रोड है, जो बहुत फेमस है, यहाँ पे सेंडर्स रोड है, और हम आए हुए नजमबाग के तरफ। यहाँ पर जो डाला गया था कोविड सेंटर, कोविड-19 के दौर पर, और उस दौर में इन लोगों ने कोविड वॉरियर में इस तरीके से जो काम कराया है, जो काम सराहा है, काबिल तारीफ़ है। तो आज यहाँ पर ये पता चला है, बहुत बड़ा इश्यू हुआ है, जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, तो हम यहाँ पर पहुँचे। इन लोगों का है मसला है सबसे बड़ा सैलरी का। इन लोगों ने रात दिन रात सारे लोगों ने मेहनत की है और इनको इनकी सैलरी नहीं दी गई है। तो हम बात करेंगे इब्राहिम साहब से, जो इनके यहाँ पर काफ़ी स्टाफ मौजूद है। तो इब्राहिम साहब, आप आइए और आकर बताइए कि ये पूरे विस्तार में कि किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है। ये नजमबाग के हमारे स्टाफ है, हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये कोरोना योद्धा है, ये मई से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हर 2 महीने से इनको सैलरी दी जाती है, कभी 3 महीने से दी जाती है, और अभी ये हो गया है 25 तारीख को, जनवरी की 25 तारीख को ये डिसाइड हुआ कि ये सब स्टाफ को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिचर्डसन में। वहाँ ट्रांसफ़र होने के 5 दिन बाद इनको एक ब्रेक दे दिया गया है और बताया कल से आप ड्यूटी पर मत आइए। तो हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि हमारे स्टाफ को आप एक साथ पूरी तनख्वाह दे दीजिए, हम अपना काम खुद ढूंढ लेंगे, हमको आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितने टाइम से सैलरी मिली? अब 2 महीने की सैलरी नहीं मिली और ओवर टाइम स्टार्टिंग से अब तक नहीं मिला। तो ये कौन से वार्ड में हुआ है? बी वार्ड के अंदर। बी वार्ड में आपसे कोई अधिकारी से बात हुई? हमारी बात हुई गायकवाड़ सर से, उन्होंने बताया कि बीएमसी आपका एक पाई चुका देगी, लेकिन कब चुकाएगी। चलिए आइए हम जानते हैं, यहाँ पर भी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सैलरी के लिए दिन रात यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इनकी क्या सुनवाई होगी। आप बताइए, आपका नाम बना दीजिए। मेरा नाम है। इधर से 5 20 में हम लोग लगे थे, 3 महीना काम ओवर टाइम 12-12 घंटे ड्यूटी करते थे। 12-12 घंटे की सैलरी हम लोग को आजकल मिली ही नहीं। 8 घंटे की सैलरी और 3 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी होती है, तो उससे हम लोग का घर नहीं चलता। हम लोग इंचार्ज तस्लीम खान सर और इब्राहिम सर से हम लोग खर्चा मांगते हैं। 10 इधर हम लोग को अभी 10 महीना हुआ, ये 11वां महीना चालू है। हम लोग का 11वां महीना 10 दिन चलिए आपसे पूछिए आप। और मेरा नाम निर्णय शुरू है। सबसे पहले मैं अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब ने आह्वान किया था, उनके आह्वान के मतलब सब अपने देश की सेवा भी करनी थी
और उस टाइम अपनी कोरोना की इतनी बड़ी महामारी थी कि देश में कोई नहीं आगे आ रहा था, हम सब आगे आए कोरोना योद्धा। तो हम लोग ने सबने आके अपनी जनता की सेवा भी की। चलो 3 महीना हमने देश की सेवा की तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी ऐसा हो गया, कोरोना कम हो गया तो हम लोग का यूज करके हम लोग फेंकने चालू किया है, ठीक है। इसके बाद अगर कोरोना 2 अगर आ गया देश में तो क्या करेगा, कोई आगे नहीं आ पाएगा। जो हमारे साथ हुआ है वो किसके साथ ना होए। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचिए, कुछ कीजिए, नहीं तो इसके बाद कोई कुछ आगे जनता में कोई आएगा आने वाला नहीं है, क्योंकि गलत मैसेज जनता में जा रहा है। क्योंकि अपने भारत में ऐसा हो रहा है, जो लोगों ने सो के पगार लिया अभी वो कोरोना कम हो रहा है तो आ गए अभी, और जो कोरोना में जो लोग कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया, हैंडल किया, वो लोग को अभी फेंका जा रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जय महाराष्ट्र। अभी हम आपसे बात करेंगे, आप बताइए। मेरा नाम प्रदीप परब है। मैं 7 महीने से इधर काम कर रहा हूँ। 3 महीने से हमको सैलरी नहीं मिल रही थी। हम कैसा घर चला रहे थे हमको हमारा मालूम नहीं। हम तस्लीम सर, इब्राहिम सर से पैसा लेके अपना घर चला रहे थे। हमको बाद में आश्वासन दिया, इधर 25 तारीख को आश्वासन दिया कि रिजर्व थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं, आपको मर्ज कर रहे हैं। और हम 5 कब किया गया? अभी 25 फेब्रुआरी 25 जनवरी को किया गया, और हमको बोला गया तुम 5 आदमी लोग रुको, तुम लोग को इधर सामान वगैरह है, मशीन से वेंटिलेटर है, वो सब देखने का है। 5 दिन के बाद तुमको इंश्योरेंस प्रोडक्ट से तुमको भेज देंगे 1 तारीख को। तो हम लोग 1 तारीख जाके बस शिप वगैरह किए, सब किए, और हमको दोपहर को उधर बुलाया। सामने बोला कि तुमको बाद में बताएंगे। बाद में हम लोग सब लोग मिलकर सबको ऐसा आश्वासन दिया कि बी वार्ड के सब लोग बी वार्ड में आ जाओ। हम लोग गए तो उन्होंने सीधा बोला कि तुम बी वार्ड को सबको ब्रेक दे रहे। हम ये हमारे अभय जगताप सर ने क्या काम किया लेबर इंचार्ज। तो उन्होंने ये कहा, हमको यही उम्मीद है कि हम अपने दिल से एकदम काम किए, हम कभी पीछे नहीं हटे। कोरोना में आगे पीछे कुछ नहीं देखे, हम हमारा घर बार छोड़ के इधर आए, जान की बाजी लगाए। हमारा उद्धव साहब जी से यही निवेदन है, हमारा कुछ ना कुछ कीजिए। बीएमसी को हमको आगे आके सेवा करने का मौका दिए, तो हमको भी लगता है कि देश के लिए हमको कुछ किए, तो उनको भी आना चाहिए ना आगे, कि हम हमारे लिए भी कुछ करे वो लोग। हमने तो बढ़िया जाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बाम्बू लगा देंगे। बड़ी बीमारी में सबके सामने आई सेवा करने काफ़ी तकलीफों का सामना किया, काफ़ी दिक्कतें आई, ट्रैफिक में, घर चलाने में, और फाइनेंस का प्रॉब्लम आया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आया। हमारा कहना ये है कि अगर इससे आगे चल के अगर इससे बड़ी बीमारी आ गई, रोजाना रास्ता इससे बड़ी बीमारी आ गई, तो इससे आगे कौन आएगा? अभी जैसे हम लोगों को बाहर में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वह तकलीफ का भी सामना कर रही है। हाँ, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गई, हमने 8 घंटे की हमारे गवर्नमेंट है, 8 घंटे की छुट्टी दी हमसे स्टार्टिंग में 12 घंटे की करा 12 घंटा करने के बाद हमारे 8 बजे छुट्टी होने के बाद 8 घंटा ट्रैवलिंग, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करते थे। 8 बजे के बाद खड़े रहते 2 घंटा, 2.5 घंटा, कभी कभी 3 घंटा
बस नहीं आती थी, बस आती थी लेकिन दूर रहती थी, बस रुकती नहीं थी, इतना क्राउड होता था बस में, के अंदर रुकना पड़ता था और रात के 12 बजे घर पहुँचते थे। और फिर बारिश का मौसम में ऐसा होता है, कई टाइम में हमने रिक के काम किया, रिक के तबियत खराब है, बीमार हुए, सब कुछ किया हमने, ट्रेन नहीं चालू, प्रोग्राम लेट हो जाता था, बस नहीं मिलती तो हम लोग यहीं पर सो जाते थे। काफ़ी तकलीफों का सामना हुआ, इसके बावजूद अगर हम लोग टाइम पर जल्दी नहीं मिलते हुए तो क्या मतलब है, हम कैसे आगे मैनेज कर पाए। हमारा प्रशासन से निवेदन है, हमारी जल्दी टाइम से भी हम आगे काम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हमें हमारी एक साथ पूरी सैलरी बाकी एक टाइम है वो दे दीजिए, हम अच्छा काम खुद ढूंढ सकते हैं। आप भी जानते हो, हमारा भी लोगों से यही कहना है कि विकास जो महानगर पालिका है, जबकि इस बार के बजट में 49,000 करोड़ महानगर पालिका को उठाया गया है, उनको फंड से काफ़ी लोगों से हुआ, तब भी उनको सैलरी क्यों नहीं मिली, इसका महंगाना क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने दिन रात उनको तो बहुत सराहा गया, वॉरियर्स कई संस्थाओं के पास इनको सर्टिफिकेट मिली, कई लोगों ने आके इनको मान सम्मान दिया, तो हमारे इधर से ये क्यों नहीं होता है, हमारे ये प्रशासन क्यों हो जाते हैं, जबकि इनका ये तो हक मांग रहे हैं और ये उनका हक है। जबकि लोग आते हैं पंच करते हैं और जो अधिकारी दूसरे बीएमसी में जाते हैं तो पंच करते हैं, उनका तो 3 दिन तक ठिकाना नहीं रहता, और जबकि इन्होंने दिन रात मेहनत किया तो इनको महंगाना क्यों नहीं देते। हम हमारे यहाँ के जो भी साउथ एरिया के जो हमारे MLA जनाब श्री अमित पटेल जी है और कॉरपोरेटर जो हमारी कॉरपोरेटर है बी वार्ड की आफरीन शेख जी है, निकिता नकम है, और काफ़ी अपने कांग्रेस जैसे कि हमारे उमर लकड़ा वाला साहब है, हम उनसे चाहेंगे कि आप भी इनके लिए आगे आए, इन लोगों की मदद के लिए हम संस्थाओं से कहेंगे, NGO से कहेंगे, कहीं जो भी है आगे जुड़े हुए कि इनके लिए आगे के लिए गौर करें, मदद करें, ये साइलेंस प्रोटेस्ट करें और इनको हक मिलना चाहिए। वात्सल्या न्यूज़ से शेख नदीर, कैमरामैन शाहनवाज कुरैशी के साथ।